मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन और मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटर ने कारवान असम्बली हल्के के तहत हकीमपेट में अपना वोट डाला। एमएलए कारवान के वोटरों से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने वोट कास्ट करने को यकीनी बनाएं। चलो अजीम भाई मजलिसी नामपली हल्के एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपना वोट फैमिली के साथ डाला। मजलिसी सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैंने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया है। मैं हर एक से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने खानदान के साथ अपना वोट डालें और हमारी जमहूरियत को मजबूत करें। नहीं करें और आरपीएफ में तो करेंगे। So what's your take on the India Bloc Alliance? I am not part of it, so I cannot comment on it. लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए इशारा किया है आपने। 75 साल की उम्र जी है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह पर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी का आरोप है। इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहिए। नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है। बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं मोटे को पतले को वोट करो, क्या इशारा है? क्या ये सीक्रेट आपके साथ जो कांग्रेस के साथ साझेदारी हो रही है, क्या हो रहा है? आपने आखिरी दिन आप लोग देखिए, ये कोई क्या बोलना चाहिए कि इस तरह का रिमार्क नहीं है। नहीं आप सुन तो लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते हैं, ट्रॉल करना शुरू कर दिए। ओवैसी अरे भाई सब चीज है ना भाई। आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो। हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो। तो इसमें बुरी बात 400 पार का नारा अभी भी आपको लगता है सर पॉसिबल है? 400 पार, देखिए 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब। तो ये मैसेज जा चुका है। Still Modi is considered the most popular leader in multiple surveys in the country. Well, सर तेलंगाना में चुनाव खत्म हो गए हैं, आप अलग राज्यों में खत्म कहाँ हुए? अरे तेलंगाना में कहाँ खत्म हुए भाई? क्या बोल रहे? 6 बजे तक वोट डालना है आप लोगों को। 7 बजे तक चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में 6 PM। तो 6 बजे तक जाइए भाई, वोट डालिए। ऐसा कैसा होगा? वोट आप प्रचार करने अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे आप? हाँ जाएंगे। Sir, it's your birthday today and No. I have never celebrated my birthday. Is it your birthday today? No. I have never celebrated my birthday. Alhamdulillah, I'm happy that Allah Subhanahu wa Taala and my mother gave birth to me, and I was born to these two. My parents, my late father, my mother, I'm extremely grateful to them. Whatever I am in this world is because of their blessings, because of their There's teaching. a poster that says gift a vote to OAC on his birthday today. No, not at all. You have to vote not for an individual. See, the whole understanding of you and the message of anyone going on to vote is forget about individuals. Forget about all this cult following. The country is bigger than any individual.
don't vote for an individual. Vote for the country. Vote for a party. How are you celebrating your काफी birthday समय- today? No, I don't. No, Nabila. Understand. I have never celebrated my birthday. Okay. I have never. It's a special day असद जी today, though. तेलंगाना No, में nothing. No, such a normal day. What is that? Asif- It's a special day because it is a day of democracy. It is a day of people to come out and show their like and dislike in the form of voting. In that way, it is very special. असद जी आज तेलंगाना के चुनाव के दिन कितना अहम हो जाता है जब हम देखते हैं कि दो बड़ी पार्टियां देश की उनके बीच में टक्कर दिख रही है। रीजनल पार्टीज बीआरएस कहीं ना कहीं पीछे हो गया है, आप सिर्फ एक ही जगह से लड़ रहे हैं, कैसा इसको कैसे समझे, आकलन कैसे आप करें? एक तो हम लड़े हैं, मगर हर एक की जबान हमारे पे इस्तेमाल हो रही है, हर एक की दांत में हम आ चुके हैं, तो एक लड़ जरूर रहे हैं, पर जो भी आ रहा है हमको ही बोल रहा है ना। रीजनल पार्टी नहीं, अब मैं नहीं, देखिए मैडम, अब आप उसमें मत ले जाइए, मैं उस पर दफ्तर नहीं करने वाला हूँ। आप कहाँ ले जा रहे हो जवाब? What's your response to last people who question, say there's no alternative to Modi? No. See, that is what I'm saying. This country had given opportunity to Pandit Nehru. After Nehru, the country progressed. Then you had Lal Bahadur Shastri. Then you had Indira Gandhi. Country said who? Country progressed. So this country is bigger than all the politicians. Politicians will come and serve this country. They will leave this world, but this country will remain and will have to. When it remains, it has to remain as a strong country. So, if anyone is saying that X individual, oh, Modi is the country. No, Modi is not the country. Indira Gandhi was not the country. Nehru was not the country. This country had given them the opportunity to serve the people of India. That in itself is a huge honor. So it is wrong to claim, oh, OIC is bigger than this or export. No, we are not. We are all servants of this country, servants of the people. We are serving to ensure the democracy gets strengthened more. इस बार जो है क्या कह सकते हैं कि ये चुनाव आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और मेहनत वाला भी रहा, क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग दिख अरे रहा है, हर इलेक्शन में मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ये बार ज्यादा चेहरे ये दिख बात रहे हैं, से क्या ज्यादा मतलब? ताकत ये प्रचार हुआ है देखिए, आपके मैं खिलाफ। 94 का जब इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त मेरी सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस वक्त के आंध्र प्रदेश में, और फिफ्थ लार्जेस्ट थी कंट्री में। मैं अकेला एमएलए था, मेरे पार्टी से मैं ही जीता था। उसके बाद 96 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, एक एमएलए से हम पार्लियामेंट इलेक्शन जीते और वेंकैया नायडू साहब को हराए। 98 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, मैं अकेला एमएलए था पार्टी से, हम लोग जीते अल्हम्दुलिल्लाह। 99 में फिर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, फिर हमारी पार्टी जीती। फिर 2004 में मैं कैंडिडेट बना, 2009 में बना। तो हर इलेक्शन होता है, कोई इलेक्शन आसान नहीं होता है। तो अगर ये बोलना कि ये वो भाई आपका वो ये इलेक्शन है वैसा है, जब इलेक्शन है चाहे किसी का भी इलेक्शन हो, सबको मेहनत करना पड़ता है। और कितने 17 लाख के करीब वोटर्स हैं, उसमें सब कोशिश करना पड़ता है कि आप मैसेज जाए उनको दिए, बात करें। और हमारा काम है ना, 5 साल से कोविड में कोई नज़र नहीं आया, अच्छे बुरे वक्त में कोई नज़र नहीं आया, तो हमारा काम है। और हमको अल्लाह की ज़ात पे पूरा कामिल यकीन है, अवाम पे यकीन है, और इंशाल्लाह हम लोग पहले से ज़्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। इस बार विकास बस अब मजलिसी बहादुरपुरा के एमएलए मोहम्मद मुबीन ने दूधबौली के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के साथ अपना वोट डाला। वोटरों से बड़ी तादाद में बाहर आने की दरख्वास्त की। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।